हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट अंग्रेजी, ठीक है, जो 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लेसन 1 डिस्कस कर रहे हैं, इसके पहले हमने डिस्कस किया है अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक्स क्या है, इन तीनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, प्लस आपका ग्रामर मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, स्ट्रक्चरल मेथड क्या है, और आपका एक है सिचुएशन मेथड, ठीक। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओरल अप्रोच। यहाँ एच रहेगा, ठीक है, कट गया है, वो रहेगा ओरल अप्रोच यानी मौखिक दृष्टिकोण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको सीख सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ओरल अप्रोच यानी मौखिक दृष्टिकोण। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि है क्या। जैसे सबसे पहले एक क्लास में शिक्षक जाता है, ठीक है, क्लास में शिक्षक जाता है तो सबसे पहले तो वो लिखना या पढ़ना नहीं बोलता है। सबसे पहले वो किसी भी टॉपिक को पूर्ण तरीके से बताता है क्या है और क्या नहीं, या मौखिक तरीके जैसे प्रश्नोत्तर करना, किसी सवाल करना, ठीक है, वो सब डिस्कस करता है, वो मौखिक दृष्टिकोण होता है। और जो आपका स्ट्रक्चरल मेथड होता है, अप्रोच होता है, वो सिंपल ओरल अप्रोच से जुड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या मतलब होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक, एंड कैसे ये लिंक है ये दोनों ओरल अप्रोच से। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो आपका है मौखिक दृष्टिकोण। तो एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट हैपेंस दैट द structural approach grew up at a time when the oral approach was popular, so it is usually linked with that। यानी जो आपका हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। हमने डिस्कस किया था किसी भी वर्ड को अगर हमें तब तक अच्छे से उसका संरचना वाक्य नहीं बना सकते कि कौन सा वर्ड किस जगह पे रहेगा, तब तक वो एक अच्छा स्ट्रक्चर संरचना नहीं बन सकेगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जब एक बार आप उस वाक्य को बोलेंगे, मौखिक रूप से बोलेंगे, तो जब आप बोलेंगे तब संरचना जाके पूर्ण रूप से तैयार होगा। तो इसलिए यहाँ ये तभी इसी की वजह से ओरल अप्रोच की वजह से जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो पॉपुलर हुआ। यहाँ यही कह रहा है कि इट्स हैपन दैट द स्ट्रक्चरल अप्रोच ग्रू अप एट अ टाइम व्हेन द ओरल अप्रोच वाज पॉपुलर, सो इट इज यूजुअली लिंक्ड विद दैट। इसका हिंदी भी लिखा है, जैसे आप देख सकते हो, ऐसा होता है कि मतलब कि इट्स हैपेंस दैट, इसका मतलब यही होता है, ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल मतलब होता है संरचना, अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। उस समय बड़ा हुआ जब ओरल अप्रोच लोकप्रिय था। यानी कह रहा है कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच तब पॉपुलर हुआ जब आपका ओरल अप्रोच लोकप्रिय था, यानी मौखिक दृष्टिकोण लोकप्रिय था, तभी आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण पॉपुलर हुआ, ठीक है। तो इसका सिंपल यही है कि इससे लिंक था। यहाँ कह रहा है कि इसलिए इसे आमतौर पर उसी के साथ जोड़ा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे लिंक्ड है, तो ओरल अप्रोच से लिंक्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है और बार बार ऐसा प्रश्न पूछता भी है। तो ये लाइन अच्छे से क्लियर कर दीजिए, जो आपका ओरल अप्रोच है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच से जुड़ा हुआ है, प्लस आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि जब तक हम मौखिक रूप से किसी भी वाक्य को बोलेंगे तब तक उसका हम संरचना, किसी भी वर्ड का वाक्य उसका स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बना सकते। तो इसलिए ओरल अप्रोच सबसे पहले हम मौखिक रूप से उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि, ठीक है, बहुत ही छोटा है ये, कह रहा है कि द ओरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इज इजीएस्ट वे टू लर्न आवर लैंग्वेज, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इतना का मतलब बता देती हूँ, ठीक है, 1 मिनट। कह रहा है कि द ओरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द इजीएस्ट वे टू लर्न आवर लैंग्वेज। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो आपका मौखिक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है
कि जो आपका इंग्लिश लर्निंग भाषा सीखने में ये आसानी यानी बहुत ही आसानी के साथ आप मौखिक दृष्टिकोण से सीख सकते हो। इसलिए कह रहा है द ओरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द इजीएस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज, यानी आप जो मौखिक दृष्टिकोण है इसके थ्रू, इसके आधार पर आप बहुत ही आसानी के साथ आप भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी भी भाषा को सीख सकते हो। अब कह रहा है कि यहाँ कह रहा है इवन ऑफ अल्टीमेटली यू वांट ओनली टू बी एबल टू रीड इट। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि कह रहा है इवन इफ अल्टीमेटली यू वांट ओनली टू बी एबल टू रीड इट। सबसे पहले अल्टीमेटली मतलब क्या होता है? तो अंततः होता है, ठीक है। कह रहा है इवन इफ अल्टीमेटली यू वांट ओनली टू बी एबल टू रीड, भले ही आप अंततः इसको पढ़ने में सक्षम हैं, तो इज टू स्टार्ट ओरली, ठीक, इज टू स्टार्ट ओरली द टीचर प्रेजेंटिंग ऑल न्यू मटेरियल ओरली। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब होगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप जैसे कि कोई भी टीचर क्लासरूम में है तो किसी भी टॉपिक को एक बार मौखिक रूप से उसको शुरुआत यानी पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए विद द स्टूडेंट ओनली लिसनिंग एंड देन द स्टूडेंट यूजिंग इट देमसेल्फ इज स्पीच बिफोर रीडिंग और राइटिंग ऑफ द मटेरियल इज अटेम्प्ट। तो देखिए इसका पूर्ण अर्थ यही होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि जो मैं पीडीएफ सेंड करती हूँ तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने यहाँ हिंदी भी लिख दिया। तो सिंपल इसका अर्थ यही हो जाएगा कि मौखिक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि भाषा सीखने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है, क्या? तो मौखिक दृष्टिकोण। भले ही अंततः आप केवल इसे पढ़ पाने में सक्षम होना चाहते हैं, लेकिन मौखिक रूप से शिक्षक को सभी नई सामग्री को प्रस्तुत करना शुरू करना है या करना चाहिए। केवल सुनने वाले, यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से जैसे मैंने नहीं बताया, यहाँ से आपका होगा विद द स्टूडेंट, ठीक, यहाँ से विद द स्टूडेंट ओनली लिसनिंग एंड देन द स्टूडेंट यूजिंग इट देमसेल्फ इन स्पीच बिफोर रीडिंग और राइटिंग ऑफ द मटेरियल इज अटेम्प्ट। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि केवल सुनने वाले छात्रों के साथ और तब छात्रों ने स्वयं भाषण में इसका उपयोग किया। मतलब अगर एक शिक्षक ने इसको अगर मौखिक रूप से किसी भी वाक्य, किसी भी टॉपिक को मौखिक रूप से बताया होगा, तो जो सुनने वाले छात्र होंगे वो उसका यूज करेंगे और अंततः वो जाकर भाषण भी इसका यूज जरूर करेंगे। आप देख सकते हो लिखा है भाषण में इसका उपयोग किया और सामग्री को पढ़ने या लिखने से पहले प्रयास किया। मतलब पढ़ने और लिखने से पहले उसने क्या किया? बोलने का प्रयास किया, मौखिक रूप से उसने सीख लिया। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि जो आपका ओरल अप्रोच है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी टॉपिक को जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सीखने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे ही आप मौखिक रूप से बोलना शुरू कर देंगे तो आप आसानी के साथ सीख सकते हो। तो इसका पूर्ण अर्थ यही हो जाता है ओरल अप्रोच जो होता है, इट्स हैपन दैट द स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब जो आपका स्ट्रक्चर अप्रोच होता है वो किससे लिंक्ड होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अभी बता दूं तो ओरल अप्रोच से। क्यों? क्योंकि हम तभी एक स्ट्रक्चर किसी भी वाक्य का बना सकते हैं जब तक हम किसी भी वाक्य को मौखिक रूप से ना बोले, ठीक है। तो इसलिए दोनों लिंक्ड है। प्लस आपको एक शिक्षक को क्लासरूम में किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसे एक बार मौखिक रूप से जरूर बोलना चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं बाद में उसका प्रयोग कर सके और बाद में उसका यूज करते भी हैं भाषण के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ कह रहा है कि बिफोर रीडिंग और राइटिंग ऑफ द मटेरियल इज अटेम्प्ट, मतलब लिखने और पढ़ने से पहले वो स्टूडेंट मतलब बोलना स्टार्ट कर देता, मौखिक रूप से इस मटेरियल का यूज
करता है। किसका? तो ओरल अप्रोच का। तो आई थिंक बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ओरल अप्रोच क्या है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि मैम टेलीग्राम से हम कैसे जुड़े। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है अपडेट विद काजल। ठीक, जो इस चैनल का नाम है वही। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को मतलब टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा। सिर्फ आप लिखेंगे टेलीग्राम ऐप तो आपके फर्स्ट ऑप्शन पे वही आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, मतलब इंस्टॉल होगा, प्लस आप उसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको सर्च बॉक्स दिखेगा जैसे यहाँ दिख रहा है, तो उसमें सर्च करना है अपडेट विद काजल और आप आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और जितने भी PDF है वहाँ प्रोवाइड मैं कर देती हूँ। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।